नमस्कार दोस्तों। अब देखते हैं हम वारंट ऑफ अरेस्ट। पहले हमने देखा है कि ये चैप्टर है प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट कैसे बाध्य कर देती है कि तुम यहाँ आओ और तुमको यहाँ आने पड़ेगा। तो पहले उसको सम्मन भेजती है, वो नहीं आता है। सम्मन मतलब कि जस्ट आपको लेटर दिया, इंफॉर्मेशन दिया, नोटिस दिया कि आप आओ कोर्ट में इतना बजे इतना डेट को, लेकिन नहीं आता है। फिर उसको वारंट भेजा जाता है। तो सम्मन केस में पहले सम्मन भेजा जाता है या वारंट भेजा जाता है, या सम्मन और साथ में वारंट दोनों एक साथ भेजा जाता है। लेकिन वारंट केस में सिर्फ वारंट भेजा जाता है, सम्मन नहीं भेजा जाता। वारंट केस वो है जो 2 साल से ऊपर के केस है, उसके बाद भी अपियर नहीं हुआ तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन्स भगोड़ा घोषित किया जाता है कि कोर्ट से भागा हुआ व्यक्ति है, कोर्ट के प्रोसेस से या भाग रहा है व्यक्ति, तो भगोड़ा घोषित करना उसको बोलते हैं। उसको भी सम्मन की तरह ही उसके घर पे चिपका दिया जाता है, अखबार में छापा जा सकता है और कंस्पिकुअस प्लेस पे चिपकाया जाता है। उसके बाद होता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सब प्रॉपर्टी उसका कोर्ट में अटैच कर लिया जाता है, मतलब कुर्की जब्ती। तो अब जब उसका कोई चल अचल संपत्ति ही नहीं रहा तो फिर वो तो मीन्स उसका जीवन मिजरेबल हो जाएगा। तो वो बाध्य हो जाएगा कि या तो कोर्ट में आए और नहीं तो वह अपना जीवन ऐसे ही गुजार रहा है। तो अब देखते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट कि ये अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट पहले सम्मन दिया और नहीं आया तो वारंट ऑफ अरेस्ट निकालना है। तो सेक्शन 70 में कहता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड इसका ड्यूरेशन। तो वारंट ऑफ अरेस्ट एसएचओ या थानेदार को एड्रेस करके दिया जाता है कि आप जाइए, आपके थाने की जुरिडिक्शन में सो व्यक्ति है, उसको अरेस्ट करके मेरे को थाना में कोर्ट में लाइए। ठीक है। उसके बाद यह जब तक वैलिड होता है तब तक कि इफेक्टिव ना हो जाए, मतलब उस व्यक्ति अरेस्ट ना हो जाए, अरेस्ट करके उसको कोर्ट में न ले आया जाए। तो कहता है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। वो क्या होगा, लिखित में होगा। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट वो लिखित में ही रहता है। साइंड बाय प्रिसाइडिंग अफसर, यहाँ पर आप बोल सकते हैं जज के द्वारा, जो भी मजिस्ट्रेट है एडीजे है जो उसके द्वारा, या डिस्ट्रिक्ट जज है उसके द्वारा साइंड होगा। ऑफ सच कोर्ट, उसके कोर्ट के प्रिसाइडिंग अफसर जज द्वारा साइन होगा। एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और उसके कोर्ट को सील बेयर करेगा, मतलब उसको कोर्ट को सील लगा होगा, राउंड मोहर लगा होगा, जज का नाम होगा, जज का साइन होगा, जज का भी मोहर लगा रह सकता है, नहीं तो कम से कम जज का नाम और साइन होगा, जज और कोर्ट का नाम होगा। उसके बाद राउंड सील तो जरूर होगा, सील मतलब राउंड सील। फिर एवरी वारंट जो है रिमेन इन फोर्स, है ना, अनटिल इट इज कैंसिल। जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए तब तक वह फोर्स में रहेगा बाय द कोर्ट, जो कि विच इशूड, जो कि इसको इशू किया, अनटिल इट इज एग्जीक्यूट। और जब वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, यानी जो व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो अरेस्ट करके कोर्ट में न लेकर आ जाया जाए। उसके बाद 71 कहता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। कहता है कि पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कि ऐसा पावर कि डायरेक्ट टू सिक्योरिटी टू बी टेकन, कि सर सिक्योरिटी उसका ले करके, जैसे आज वारंट इशू किया कि लाओ इस व्यक्ति को 1 महीना के अंदर अरेस्ट करो और इसको कोर्ट में 25 तारीख मीन्स 30 तारीख को लाना है, 30 तारीख को या 5 तारीख को लाना, 10 दिन बाद लाना है, डेट और टाइम दे दिया। तो बीच में क्या करेगा, तो उससे सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी भरवा लो, कितना हजार अमाउंट का सिक्योरिटी बेल बॉन्ड भरवा लो, इस तरह से। और उसका आईडी वगैरह ले लो, एड्रेस वगैरह ले लो, साइन करवा लो बॉन्ड। तो एनी कोर्ट इश्यूइंग ए वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिशन, है ना, उसकी डिस्क्रिशन है, डायरेक्ट द एंडोर्समेंट ऑन द वारंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विथ सफिशियंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, बॉन्ड होता है कि लिख कर देगा कि मैं आऊंगा इतना तारीख को इस कोर्ट में, और नहीं आऊंगा तो मेरे को जो भी रुपया आप
ये सिक्योरिटीज के रूप में दोगे वह जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी इसके बदले 2 बंदा भी लिखेगा, 1 या 2 सिक्योरिटीज है तो 2 ही लिखेगा कम से कम, प्लूरल है तो 2 बंदा लिखेगा कि ये कोर्ट में आएगा, नहीं रहेगा तो मैं इस पर्सनली लायबल होऊंगा फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड देयर आफ्टर अनटिल द अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। द ऑफिसर टू whom वारंट इज डायरेक्टेड, किसको डायरेक्ट होता है? थानेदार को। shall take such security and shall release such person from custody। क्योंकि कोर्ट का तो पर्टिकुलर डे एंड टाइम फिक्स होता है, उस दिन लाया जाएगा तो उसके तब तक क्या करेगा कि उसको सिक्योरिटी मतलब बेल में रिहा कर देगा, एक तरह से आप बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ बॉन्ड ले रहा है, सिक्योरिटी ले रहा है, सिक्योरिटी ले रहा है। सिक्योरिटी मतलब अमाउंट पैसा, सिक्योरिटी मतलब अमाउंट पैसा, सिक्योरिटी का मतलब। और सिक्योरिटी का मतलब कि जो व्यक्ति है, 2 व्यक्ति और बेलर होगा ना वो, और बॉन्ड का मतलब कि आप लिख के दो बॉन्ड पेपर पे कि मैं बॉन्ड हूँ आने के लिए कोर्ट में। इंडोर्समेंट सेल स्टेट, इंडोर्समेंट क्या है? नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितना होगा, तो कम से कम 2 सिक्योरिटी लिख दिया है। दूसरा अमाउंट इन विच दे एंड पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज आर टू रिस्पेक्टिवली बॉन्ड, मतलब अमाउंट कितना से बॉन्ड होता है। 50,000 रुपया का कोई संपत्ति चल या अचल संपत्ति का कोई ओरिजिनल कागज जमा करेगा। या टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट। टाइम में भी उसमें लिखा है, टाइम में क्या? डे एंड टाइम, मतलब तारीख लिखा रहेगा, डेट एंड टाइम लिखा रहेगा कि कितना तारीख को उसको कोर्ट में आना है, वारंट में लिखा रहेगा। किसी में है ना मतलब सॉरी, जो उसे बॉन्ड लिख रहा है उसमें एक तो सिक्योरिटीज होगा, दूसरा उसे स्टेटमेंट जो ले रहा है उसे अमाउंट होगा, उसके टाइम एंड डेट होगा, कितना तारीख को आना है। व्हेनेवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू हुम वारंट इज डायरेक्टेड, है ना, सेल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट, तो वो बेल बॉन्ड सब क्या कर देगा? कोर्ट को दे देगा। उसके बाद 72 में कहता है वारंट टू हुम डायरेक्टेड, तो ये हमेशा थानेदार को दिया जाता है। वारंट किसको डायरेक्टेड रहेगा, किसको एड्रेस्ड रहेगा, तो थानेदार को दिया जाता है। तो ये वारंट ऑफ अरेस्ट सेल बी एन ऑर्डिनरली डायरेक्टेड टू 1 और मोर पुलिस ऑफिसर, किसको रहेगा? तो पुलिस ऑफिसर को ही रहेगा, पुलिस ऑफिसर को रहेगा। But the court issuing such warrant may, if it immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, होता है, ऐसा तक हुआ ही नहीं है। Direct it to any other person, किसी और को भी दे सकता है, पुलिस ऑफिसर नहीं है तो। And such person shall execute the same। ओहो, किसी direct to any other person, police is immediately, no police is not available, no police immediately available, तो किसी को भी देता है और वो आदमी वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको अरेस्ट करके लाएगा या उससे बॉन्ड भरवा के ले लेगा विथ सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी अमाउंट। उसके बाद कहता है व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स अ पर्सन देन 1, हाँ, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी ऑफ 1 और मोर ऑफ देम, तो वो सभी द्वारा एग्जीक्यूट होगा, एनी 1 और ऑल या ऑफ देम द्वारा एग्जीक्यूटेड होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए कहता है कि वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, कहता है कि वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, है ना। पुलिस क्या बोल रहा है वहाँ इसके 72 सेक्शन में कि पुलिस ऑफिसर ना हो तो किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं और एग्जीक्यूट करा, किसी व्यक्ति मतलब सरकारी अफसर ही होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया तो वो उसको तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता नहीं, वो करेगा नहीं एग्जीक्यूट। तो कहता है CGM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, में डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट।
कहता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, तो सीजीएम और जेएमएफसी में डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन विद इन इट्स लोकल ड्यूरेशन फॉर द अरेस्ट ऑफ escape of convict, for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender के लिए भी होता है, या जेल से जो बाहर निकल गया है कन्विक्टेड है उसके लिए होगा, या जो जिस पर केस हुआ वो थाना नहीं आ रहा, कोर्ट नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा, उसके लिए होता है। और एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट, तो उसके लिए होता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू any person, direct a warrant to any person within whose local jurisdiction for the arrest of any escape, कि जिसको लगता है कि ये अरेस्ट करके ला सकता है तो उसको भी दे सकता है, लेकिन ऐसा देता नहीं है, उस थानेदार को ही देता है। अब ये सब क्या प्रैक्टिकल है नहीं है, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, तो ये सब निकाल देना चाहिए, लेकिन अभी भी प्रोविजन दिया हुआ तो है, लेकिन होता किसको, थानेदार को ही होता है, न मुखिया को किसी को नहीं दिया जाता है। सच पर्सन शेल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट, तो कहता है कि सच पर्सन, ऐसा व्यक्ति, शेल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट, ऐसा व्यक्ति है ना, एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट, है ना, राइटिंग वारंट जब किसी को दिया जाता है तो वो एक्नॉलेजमेंट देगा, है ना, कि या कोर्ट से आके वारंट ले जाएगा, वहाँ साइन करके देगा, तो वो एक्नॉलेजमेंट हो गया। शेल एग्जीक्यूटेड इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इज वाज इशूड इज इन और इंटर ऑन और एनी लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, तो अपने जुरिडिक्शन में क्या है कि वो किसी भी जमीन पे जा करके इंटर करके और वो उसको अरेस्ट करके लाएगा, When the person against whom such warrant is issued is arrested, अच्छा अरेस्ट हो गया तो he shall be made over the warrant to the nearest police officer, लेकिन यदि पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई भी है और ऐसे अरेस्ट हो गया है, उसको वारंट मिला है, तो वो क्या करेगा, अब शाम में हुआ कोर्ट बंद है, रात में हुआ कोर्ट बंद है, सुबह है कोर्ट बंद है, कोर्ट खुलेगा 11 बजे, कोर्ट बंद हो जाएगा 4 बजे, तो बीच में क्या करेगा भाई, तो ही शैल हैंड ओवर, मेक ओवर मीन्स हैंड ओवर, मेक ओवर मीन्स हैंड ओवर, मेक ओवर का मतलब क्या है, मेक ओवर मतलब होता है हैंड ओवर, हैंड ओवर, मेक ओवर मीन्स हैंड ओवर, तो हैंड ओवर करेगा किसको, पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे देगा, उसकी कहानी खत्म, वारंट लो आदमी भी लो। Who shall cause him to be taken before magistrate having jurisdiction in the case, अब वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि जब कोर्ट खुलेगा तो मजिस्ट्रेट को दे देगा, काम खत्म। अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71 सिक्योरिटी लिया गया है तो सिक्योरिटी अमाउंट भी देगा, उसको जमा करेगा। अब देखते हैं 74 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को ही नॉर्मली होता है, 74 100% सच है और किसी को नहीं होता प्रैक्टिकली। ये वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर, है ना भाई, खतरनाक आतंकवादी है, उसके वारंट इशू करवा दिए हो, मैं जाऊंगा तो मेरा तो जान ही ले लेगा, तो 2-4 और पुलिस वाला को लेके जाता हूँ, ठीक है। whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed, कहता है कि वारंट किसी ने जज साहब ने डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर may also be executed by other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed, तो जिसके नाम से वारंट इशू हुआ है पुलिस ऑफिसर थानेदार के नाम से, तो वो मान ली 6 पुलिस वाला को उसी वारंट पे नाम देगा और उनको इंडोर्स करेगा कि दे आर टू अरेस्ट द सो आतंकवादी नेमली सो, है ना, तो अरेस्ट सब मिलके जाके करेंगे। नेक्स्ट है कि नोटिफिकेशन ऑफ सस्टेंस ऑफ वारंट, नोटिफिकेशन ऑफ सस्टेंस ऑफ वारंट, द पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट
shall notify the substance thereof to the person to be arrested. अरेस्टेड पर्सन को ये बोलेगा कि तेरे अगेंस्ट अरेस्ट कर लेगा, फिर बोलेगा तेरे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, इफ सो रिक्वायर्ड, एंड शैल शो हिम द वारंट। यदि वो बोलेगा नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है आपके बात पर, तो उसको वारंट शो करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, उसको बोल देता है कि तेरे अगेंस्ट वारंट है, और इज्जतदार आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, नेता वेता है तो उसको वारंट दिखाता है। यदि इज्जतदार प्रतिष्ठित नहीं है तो उसको दो चार चाटा भी मार देता है, बोलता है कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, सच्चाई यही है। उसके बाद 76 सेक्शन 76 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। कहता है जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट में लाया जाएगा विदाउट डिले। यदि कोर्ट ओपन है तो विदाउट डिले, यदि कोर्ट ओपन नहीं है तो कोर्ट खुलने का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन में, तब तक उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, और जब कोर्ट खुल जाएगा तो उसको पुलिस स्टेशन से कोर्ट में लाया जाएगा। द पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट shall subject to provision सिक्योरिटी बॉन्ड है तो सिक्योरिटी बॉन्ड, बेल बॉन्ड ये सब भराया है तो वो सब भी ले जाएगा। विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट, है ना, बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी प्रोड्यूस्ड सच पर्सन। तो बिफोर द कोर्ट तब लाएगा ना जब कोर्ट ओपन हो, और जब कोर्ट ओपन नहीं हो तब तक वो थाने में रहेगा। थाना क्या कब ओपन होता है? 24 hour, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hour। such delay 24 hour से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, और जर्नी के छोड़कर सेक्शन मतलब 57 यहाँ लागू है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फ्रॉम द एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है। वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, तो वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, जब वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है। ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ आप कहीं भी पूर्व इंडिया में एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसको आप चेस्ट करते हुए भाग रहा है तो चेस्ट करते हुए आप जा सकते हो। नहीं भाग रहा है तो जिस मान लो कि किसी दूसरे जुरिडिक्शन में है तो वहाँ के आप मतलब एसपी को दे सकते हो, और वो एसपी ट्रांजिट रिमांड में लेगा और उसको अरेस्ट करके रखेगा, और यहाँ के एसपी जाके उसको पकड़ के उससे हैंड ओवर टेक ओवर करके लाएगा। उसके बाद चलिए 78 में देखते हैं क्या कहता है। वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। मान लो कि पटना का कोर्ट वारंट इशू किया लेकिन वो रह रहा है गुजरात में, तब क्या होगा? तो वेन ए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन, अब गुजरात में इशू करना है, कोर्ट ऑफ इशूइंग इट, then such court may, instead of directing the warrant of police officer within its local jurisdiction, forward it to by post or other by to executive magistrate or district superintendent। तो उसके डीएसपी या डीएम को वारंट इशू करेगा, या कमिश्नर ऑफ पुलिस को करेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो within the local limit of whose jurisdiction it is to be executed। तो वहाँ की एसपी को डायरेक्टर है, कोर्ट को नहीं। सम्मन क्या करता है? कोर्ट को किया जाता है। लेकिन वारंट है तो वहाँ के डायरेक्ट एसपी, डीएसपी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टीम को कर देगा। एंड मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब डीएम या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस endorse his name thereon and if applicable, और डीएसपी के नाम से क्या अपना नाम उसमें लिखेगा। इट कॉज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेयरइन प्रोवाइडेड, तो वो किसी तरह से उसको ये करेगा जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है। द कोर्ट इशूइंग ए वारंट shall forward along with warrant substance of information against the person to be arrested together with such document, है ना, if any may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether the bail should or should not be granted to the person।
बेल ग्रांट करना है या नहीं करना। नहीं करना तो बस स्टैंडर्ड जर्नी दे तो छोड़ के है ना, अरेस्ट हुआ है तो 24 आवर में उसको पहुंचाना है। मान लो जम्मू कश्मीर का कोई बंदा चेन्नई में अरेस्ट हुआ तो जर्नी दे जो है छोड़ देना है। जर्नी में जितना समय लगे, वेटिंग में भी लगे, चलेगा। ट्रेन लेट है, चलेगा। ठीक है। उसके बाद 79 वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। कहता है वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन हुआ तो क्या है, व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इश्यूइंग द सेम, he shall ordinarily take it for endorsement or either to an executive magistrate or police officer not below the rank of officer in charge of a police station with whose local limits, whose jurisdiction the warrant is to be executed। तो एसएचओ से नीचे को वो नहीं देगा। अपना लोकल जुरिडिक्शन से आउटसाइड जुरिडिक्शन करना है तो उसको कम से कम एसएचओ को दे, कोई पुलिस अफसर को दे, कोई डीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे, लेकिन मतलब एसएचओ के नीचे इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से नीचे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसएचओ, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से नीचे को डायरेक्ट करके नहीं देगा, एड्रेस करके नहीं देगा वारंट। कहता है सच मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम, फिर वो अपना नाम उसमें भर देगा। एसएचओ के नाम से जाएगा, अपना नाम लेकिन उसमें लिख देगा। एंड सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू पुलिस ऑफिसर टू whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if requested, assist the officer in executing such warrant। है ना, तो लोकल पुलिस क्या करेगा, उसके वारंट एग्जीक्यूशन में मदद करेगा। When execution outside jurisdiction, when a warrant is directed to police officer to be executed outside the local jurisdiction, तो क्या करेगा कि मान लो कि पीर बहर थाना को मिला और गौरीचक थाना को एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ के थाना यहाँ से आएगा और यहाँ से संपर्क करेगा, यहाँ के लोकल पुलिस को लेके जाके उसको अरेस्ट करके लाएगा। ये बोल रहा है। उसके बाद कहता है कि whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within his local jurisdiction warrant to be executed will prevent execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without the endorsement to any place, endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it। ठीक है, तो मान लो कि ऐसा लगता है कि वहां से पुलिस लेंगे तो हमको लेट हो जाएगा और वो भाग जाएगा अपराधी, तो खुद ही जाके पकड़ सकता है। बिना इंडोर्समेंट के। उसके बाद सेक्शन 80 क्या कहता है, सेक्शन 80 देखते हैं। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन, तो ये प्रोसीजर है अरेस्ट करने का व्यक्ति का। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू, जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है, तो कैसे अरेस्ट करना उसको। व्हेन ए पर्सन वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट किया गया है तो एग्जीक्यूटेड outside the district in which it is issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within the 30 किलोमीटर of the place of arrest, 30 किलोमीटर के अंदर है। हाँ, और ये नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 30 किलोमीटर के अंदर है, अनलेस अंदर नहीं है, 30 किलोमीटर से दूर है। तब वो क्या करेगा कि नियरेस्ट डीएम को सूचित करेगा, नियरेस्ट डीएसपी को सूचित करेगा, या नियरेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस को बताएगा विद इन हुज लोकल लिमिट्स द हुज लोकल जुरिडिक्शन द अरेस्ट वाज मेड, अनलेस द सिक्योरिटी टेकन अंडर 71 टू बी टेकन
बिफोर द सच मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर, उसके सामने लिया जाएगा बेल बॉन्ड उससे। ठीक है। उसके बाद कहता है सेक्शन 81 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लाया गया तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हो जाता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है मतलब एसपी, और कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल इफ द पर्सन अरेस्टेड appear to be the person intended by the court which issued the warrant direct his removal in custody to such court। डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट, मतलब उस कोर्ट में कस्टडी से लेकर के उस कोर्ट में लेके जाओ, ऐसा डायरेक्शन दे देगा। whether if the offense is bailable and such person is ready available है तो, ready and willing to give bail है तो, the satisfaction to such magistrate DSP or commissioner of police direction has been endorsed under 71 on the warrant, such person is ready and willing to give security with देने के लिए था, ready and willing to give security if they are required by such direction। the DM क्या करेगा उसको, DM या DSP या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी है, टेक सच बेल बॉन्ड, उसको बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी लेगा एज द केस में, एंड फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशूड द वारंट। ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल है तो तब तो भैया उसको बस ले जाओ कोर्ट में ही ले जाओ। एंड इट शैल बी लॉफुल, तो बोलो छुट्टी के दिन है, 7 दिन मान लो होली के चला छुट्टी है तो एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे, उनका बोर्ड में नाम लिखा रहेगा, उनका फ़ोन नंबर लिखा रहेगा, वहाँ बैठे रहेंगे, बैठे नहीं तो लंच वगैरह करने गए तो फ़ोन पे उनका फ़ोन से बात कर लो, और फ़ोन से बात करके क्या करो कि उनको बता दो कि ऐसे ऐसे है, तो वो बोलेंगे ठीक है मैं आ रहा हूँ, या सो एंड सो प्लेस पे आओ, मैं साइन कर देता हूँ, और उसको जुडिशियल कस्टडी में ले जाके वहाँ जेल में दे दो। इट शैल बी लॉफुल, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट or the session judge or the district in which arrest is made on consideration of the information that document referred to in subsection 278 release such person on bail. If the offence is non-bailable, it shall be lawful for the CGM or session judge or district in which such arrest is made consideration of information and the document referred in section 278 to release such person on bail. Nothing in this section shall deem to prevent a police officer from taking security under section under section 71। कहता नॉन बेलेबल है तो वो बेल फिर भी चाहिए, तो क्या करना है, CGM को नियरेस्ट जो CGM है जिसे अरेस्ट मेड, तो उसको CGM के पास रख सकते हो, सेशन जज के पास रख सकते हो कि इसको बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए, जबकि ये सब होता है कुछ नॉन बेलेबल है सीधे जेल में। चलो दोस्तों, तो उसके बाद वारंट से भी यदि वो नहीं आता तो उसको क्या करो कि प्रोक्लेम द ऑफेंडर डिक्लेयर करो न्यूज़पेपर में, कंस्पिक्यूअस प्लेस पे उसके घर के बाहर चिपका दो, ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ उसका प्रॉपर्टी कर दो। तो प्रोक्लेमेशन कैसे डिक्लेयर होता है, उसका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होता है, सेक्शन 82 और उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।